गुड इवनिंग बच्चों, आ गए हैं आप लोग सब लोग। आज लेट हो गया, डेली ही लेट हो जा रहा है। आज का डेली ही लेट हो जा रहा है। अब क्या किया जाए, इतना सारा क्लासेस पढ़ाना है, लेट हो ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन पढ़ाया जाएगा। और फोर्स का हम लोग कल पढ़े थे टॉपिक, कल हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स का टॉपिक 1। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स से रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे टॉपिक 2 में। और हम लोग क्लास 5 to 8 का IIT नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज देख रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजों को जानेंगे भी। और हम लोग पढ़े हैं फोर्स के बारे में। आप लोग बहुत सारे बच्चे जब से ये लोग आप लोग देख रहे होंगे ये सीरीज हम लोगों का, आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे कि बहुत सारी चीजें आप लोगों को नहीं पता था। बहुत सी चीजों आपके बारे में आप लोग उस चीज के बारे में सुने ही नहीं थे। आप लोग जैसे जान के एग्जांपल के तौर पे शैडो में उम्रा पेनुम्रा ये सब होता है, ठीक है, यूनिट मेजरमेंट होता है, लॉज ऑफ मोशन। आप लोग बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीजें आप लोगों को आ भी गया होगा। आप लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कितना चीज आ गया। यदि कोई एग्जाम देंगे, छोटा मोटा कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप लोग को बहुत सारी चीजें आ गया है। तो इसी तरह से आप बने रहिए और फोर्थ चैप्टर को देखते रहिए। टॉपिक 1 बताए थे। आज का कमेंट वाला पहला क्वेश्चन ये हमको बताओ कमेंट बॉक्स में कि फोर्स का यूनिट हम क्या बताए थे। फोर्स का जो यूनिट था वो हम क्या बताए थे, ये बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ। फोर्स का यूनिट हम क्या बताए थे, ये जल्दी से बताओ तो। और ये हमको बताओ कि 1000 करोड़, 1000 करोड़ में कितना मिलियन होगा। 1000 करोड़ में कितना मिलियन होगा और कितना बिलियन होगा। 1000 करोड़ में कितना मिलियन और कितना बिलियन होगा, इसको कमेंट बॉक्स में बताओ। और आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे फोर्स का टॉपिक 2। तो आप लोग इसको चालू हो जाइए, कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। चलो, बहुत सारा बच्चे जो है देख रहे हैं कि तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं, वेट करते रहते हैं। अच्छी बात है, आप लोग इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो और जरूर एक दिन आप लोग टॉप करोगे, अच्छा करोगे। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं, धनंजय सर बोल रहे हैं। आप लोग जितने भी बच्चे ये फाउंडेशन सीरीज का 5 से 8 वाला देख रहे हैं और सारे टॉपिक्स को देख रहे हैं और सारी चीजों को पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा टाइम में मैनेजमेंट में दिक्कत हो रहा है, कई तो ज्यादा क्लासेस हो जा रहा है। कोशिश यही है कि 1 2 दिन 3 दिन जो भी टाइम लग रहा है, टाइम मैनेज कर दिया जाएगा ताकि आप लोग का क्लासेस जो है वो 7:30 से स्टार्ट हो जाए। 7:30 से हमारा पूरा कोशिश रहता है कि आपका क्लासेस 7:30 से स्टार्ट हो जाए। लेकिन क्या किया जाए, लंबा लंबा टॉपिक है, बड़े भैया लोग का बोर्ड एग्जाम्स वाला भी पढ़ाना रहता है, उसी में थोड़ा ज्यादा समय लग जा रहा है। लेकिन 2-3 दिन के अंदर आप लोगों से ये प्रॉमिस है कि 2-3 दिन के अंदर ही आप लोग का टाइम मैनेज करके 7:30 इवनिंग से जरूर से क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ये आप लोग चेक कर लेंगे, हम कल पढ़ाए थे। चलो कोई बात नहीं, आज का चैप्टर, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहली बार में नहीं समझ में आएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और हम आपको जान रहे हैं कि एक बार में आपको समझ में आएगा, क्योंकि सर ऐसा पढ़ाएंगे ही कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। कल हम लोग फोर्स के बारे में लास्ट टॉपिक देखे थे, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, याद है। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स बताए थे, जिसमें हाँ याद आ गया, टमाटर को रखे गच्छ से दबा दिए, इसका मतलब दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा, बैलेंस फोर्स था। याद है ना, याद है। ठीक है, रसगुल्ला गुल्ला वाला टॉपिक सब बताए थे, क्लियर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो फोर्स है ना, वो अब देखेंगे तो फोर्सेस जो है आर ऑफ फिर 2 टाइप्स का है, 2 टाइप्स। अब कोई सोचेगा कि सर 2 तरह का तो फोर्स आप कल भी बताए थे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। जो कल 2 तरह का फोर्स बताए थे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, वो डिपेंड होता था कि दोनों के बीच में न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता था। एक तरफ से ज्यादा फोर्स, एक तरफ से कम फोर्स।
एक तरफ से बहुत ज्यादा, एक तरफ से बहुत कम। उस आधार पे, उस बेसिस पे दो तरह का फोर्स था, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? जब किसी भी बॉडी के ऊपर कोई एक तरफ से बहुत ज्यादा, एक तरफ से बहुत कम फोर्स लगाएगा तो उसको कहेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ठीक, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगेगा, बराबर वैल्यू का फोर्स लगेगा, बराबर न्यूटन का फोर्स लगेगा तो बैलेंस्ड फोर्स। और एक तरफ से ज्यादा न्यूटन, एक तरफ से बहुत कम न्यूटन, तो उस तरह का जब फोर्स लगेगा उसको कहते थे अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, तो वो वाला जो आधार था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का, उसका मेन आधार मतलब उसका बेस जो था न्यूमेरिकल वैल्यू, फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पे करते थे। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है तो बैलेंस्ड, और न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस्ड। और ये वाला जब हम फोर्स का बता रहे हैं कि फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये है डिस्टेंस के बेसिस पे। किस पे, किसके बेसिस पे है? डिस्टेंस के बेसिस पे। क्लियर? यदि फोर्स को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पे, एकदम नोट कर लेना, देखो नोट कर लेना, ये फोर्स को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस पे देखेंगे ना, न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस पे देखेंगे तो एक फोर्स होता था बैलेंस्ड फोर्स जो हम कल बताए थे, और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। कौन सा? अनबैलेंस्ड फोर्स जो हम कल बताए थे। न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस पे देखेंगे तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। और आज हम जो बता रहे हैं दो तरह का फोर्स, वो डिस्टेंस के बेस पे है। क्या है? डिस्टेंस के बेस पे है, डिस्टेंस के बेस पे है। ठीक, डिस्टेंस के बेस पे मतलब डिस्टेंस के आधार पे हम बताएंगे। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस पे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, और डिस्टेंस के बेस पे दो तरह का फोर्स है, उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। चलो देखते हैं। अच्छा ये बताओ, बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, जैसे कभी कभी नहीं पढ़ते हैं, होमवर्क नहीं बनाते हैं, तो जैसे ही सर अचानक या कोई मैडम क्लास में आती है और ऐसे हाथ दिखाता है तो वो बच्चा डर जाता है। लेकिन उस बच्चे के गाल पे अभी तक सर मारे नहीं है, पहुंचे हैं, अभी सिर्फ हाथ सर का गाल तक पहुंचा है और बच्चा ऐसे ऐसे करके डर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर एक फोर्स लगा है जो बिना टच किए उसको लग गया। समझ गए? और एक फोर्स होता है कि जैसे कि कोई बॉटल फेंका, उसको उठा के फेंक दिए। इसका मतलब क्या होता है कि उस बॉटल को अपने हाथ से टच करके ना फेंकें तो वो फोर्स अलग, और जब बिना गाल को टच किया इसे इसे हिलने लगा बच्चा डर से, वो है अलग फोर्स। अब इसको समझो। तो फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स डिस्टेंस के बेस पे। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक, कांटेक्ट फोर्स में भी जो है ना वो दो तरीके का फोर्स होता है। अच्छा, कांटेक्ट फोर्स पहले समझ लो। कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स होता क्या है कि कांटेक्ट फोर्स का मतलब होगा द फोर्स इन विच द बॉडी is touched with another body। ठीक, the body is touched with another body, मतलब फोर्स लगाते समय एक बॉडी दूसरे बॉडी से टच होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल को हम यहाँ पर ले आए और ऐसे झुलाए हुए हैं, तो ये मोबाइल और हमारा हाथ दोनों टच में है। इसका मतलब टच मी वाला गाना नहीं गाना है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कांटेक्ट फोर्स है। क्या है? कांटेक्ट फोर्स। ठीक, इसमें क्या होता है कि द फोर्स इन विच द बॉडी इज not touched with other body, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी से, मतलब पहला बॉडी दूसरे बॉडी से टच नहीं करता। ठीक, पहला बॉडी दूसरे बॉडी से टच नहीं करता, और उसके ऊपर जब फोर्स लगाते हैं तो उसको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स इन विच द बॉडी इज नॉट टच्ड विथ अदर बॉडी, ठीक, is called as contact force, is called as contact force। इसको क्या कहेंगे? contact force, और इसको कहेंगे is called as non contact force। ठीक, contact force और ये non contact force। क्लियर? चलो हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें, सबसे पहले समझो, इसमें बॉडी का टच होना जरूरी है और इसमें बॉडी का टच होना जरूरी नहीं है। अच्छा, इसका अदर नेम क्या है?
इसका अदर नेम है, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स एट ए डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? फोर्स एट ए डिस्टेंस। फोर्स एट ए डिस्टेंस का मतलब कोई भी बॉडी पे फोर्स लगता है जो दूर से ही लग जाए, फोर्स दूर से ही लग जाए, इस फोर्स का नाम है फोर्स एट ए डिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? अरे इसको कहेंगे हम लोग कांटेक्ट। इसका बस एक ही नाम है, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज तुम समझ लो कि कांटेक्ट फोर्स का ना दो टाइप है। इसका देखो, इसको कहेंगे फोर्स एट ए डिस्टेंस। तो फोर्स एट ए डिस्टेंस का मतलब दूर से, जो बिना टच किए लग रहा है। और यहाँ पर क्या, अब जैसे इसका देखो, अभी एकदम कंफ्यूजन मत रखो, इसको हम समझा रहे हैं। देखो, कांटेक्ट फोर्स का दूसरा नाम नहीं है, इसको डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, या टस्ट फोर्स लिख लो, इसको लिखना है तो ऐसे लिख लो। इसका दूसरा नाम होगा टस्ट फोर्स। ठीक है, टस्ट फोर्स लिख दें यहां। इसका दूसरा क्या नाम है? अदर नेम टस्ट फोर्स। इसका अदर नेम है, अदर नेम है इसका टस्ट फोर्स, मतलब जो फोर्स टच होकर लगेगा। ठीक, इतना हो गया, इतना नोट कर लिए? चलो ठीक। अब देखो, कांटेक्ट फोर्स का दो टाइप होता है। एक होता है मस्कुलर फोर्स, नहीं मस्कुलर नहीं, एक होता है मैकेनिकल फोर्स, एक फोर्स होता है मैकेनिकल फोर्स होता है, और एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, इसका एक टाइप। ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो, नॉन कांटेक्ट फोर्स का अभी सारा चीज समझाएंगे, तुम देखते जाओ बस और सुनते जाओ। नॉन कांटेक्ट फोर्स का इसका मेन 4 टाइप है, 4 टाइप। कौन कौन सा? इसका 4 टाइप है। पहला टाइप होता है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। क्या होता है सब अभी समझाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। तीसरा होगा इसका मैग्नेटिक फोर्स। और चौथा यहां लिख दे रहे हैं, कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का 4 टाइप है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स का 2 टाइप है, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। इसको नोट करो, फिर हम इसको समझाते हैं एक एक करके कि क्या होता है। एक बच्चा कमेंट कर रहा है वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। देखो चेक करो तो वीडियो हमारे यहाँ तरफ से तो एकदम क्लियर है। आप अपना बंद करके फिर से मोबाइल चेक कर लो, आ जाएगा क्लियर। चेक करो। क्लियर है सर जी? ठीक है, बिल्कुल सही। चलो अब इतना नोट कर लिया। देखो, कांटेक्ट फोर्स का मतलब जब कभी भी 2 बॉडी आपस में टच होगा, जैसे अभी हम बताएं कि मोबाइल को हम अपने हाथ से पकड़े हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये कांटेक्ट फोर्स है। जैसे कि चुंबक, मैग्नेट यहां पर है, और यहां पर ये मान लो मेरा हाथ जो है, मान लो मेरा हाथ ये मैग्नेट है और ये लोहा है। मेरा हाथ जो है, मेरा हैंड मैग्नेट का है, मान लो मेरा हैंड मैग्नेट है और ये लोहा है आयरन। तो जैसे ही इसको इसके बगल में ले जाएंगे, फट से चिपक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये मैग्नेट और ये आयरन, मैग्नेट को ऊपर नीचे करेंगे तो ये इसको भी ऊपर नीचे करेगा कि नहीं करेगा? यदि एक मैग्नेट यहाँ पर, मान लो हैंड मेरा मैग्नेट है और ये वाला यदि आयरन है, लोहा है, मैग्नेट को ऊपर करेंगे ये भी ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। इसका मतलब दोनों के बीच में कोई टच है?
मैग्नेट और लोहा और मैग्नेट, आयरन और मैग्नेट में कोई टच नहीं ना हो रहा है, लेकिन तब भी ये ऊपर जाएगा तो इसको ऊपर करेगा, नीचे आएगा नीचे आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी ऐसा फोर्स यदि किसी भी बॉडी के आपस में लग जाए जहां पर दो बॉडी आपस में टच में ना हो तो उसको कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर? ये मैग्नेट, ये आयरन, लोहा, ये ऊपर, ये भी ऊपर चला खींच देगा, ये नीचे जाएगा तो इसको भी नीचे अपने साथ ले आएगा, लेकिन तब भी दोनों देखो टच में नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में लगेगा? मैग्नेट के बीच में। आपको समझ में आया? मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट के बीच में लगेगा, मतलब मैग्नेट और लोहे को यदि टच नहीं करेंगे तभी मैग्नेट लोहे को हिला देगा अपने, यदि मैग्नेट भी हिलेगा तो लोहा को भी हिला देगा, ऐसे हिलेगा ऐसे हिलेगा ऐसे हिलेगा ऐसे हिलेगा। ठीक। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है कि जो फोर्स हम लोगों के अर्थ पे लगता है, जो फोर्स प्लैनेट्स पे लगता है, जो फोर्स सेलेस्टियल बॉडीज पे लगता है। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब मून, सैटेलाइट, ये सब। ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब क्या होता है? मून ले लो, सैटेलाइट ले लो, अर्थ ले लो, प्लैनेट ले लो, किसी भी बॉडी पे ले लो। ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि हम लोग अपने छत से एक ईंटे को फेंक देंगे। हम लोग मान लो छत पे खड़े हैं, हम लोग कहाँ खड़े हैं? छत पे। मान लो छत से अभी हम लोग किसी चीज को फेंकेंगे, जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल मान लो हम छत पे लेके खड़े हैं और इसको अभी यदि हम छोड़ देंगे तो इसको, इसका जल्दी से क्या हुआ, क्या किया, मतलब धरती माँ, मतलब जो अर्थ है वो उसको अपने तरफ नीचे खींच ली। क्यों? क्योंकि वहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उस बॉटल को अपने तरफ खींच लिया। तो अभी ये अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, तब भी अर्थ इसको अपने तरफ खींच ले रहा। ये मार्कर जो है, ये स्टाइलर अभी अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन जैसे ही छोड़ेगा ना तो अर्थ इसको तुरंत अपने तरफ खींच लेगा बिना टच किए। इसका मतलब इस तरह का जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। अर्थ प्लैनेट्स में लगता है। ठीक। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? ये चार्ज बॉडी के बीच में लगता है। चार्ज बॉडी क्या होता है इसको तुम समझ लो। तो चार्ज बॉडी देखो क्या होता है, हम बता रहे हैं। चार्ज बॉडी क्या है? तो चार्ज बॉडी का मतलब है कि तुम लोग कभी कभी देखोगे जब हम लोग नहा के आते हैं बाहर से, मतलब बाहर से क्या, बाथरूम से, हम लोग बाथरूम से नहा के आते हैं और बाल जो है एकदम हम लोग का एकदम देखोगे झाड़ सूख जाता है, और उसके हम लोग तेल नहीं लगाते हैं हीरो बनती है और हीरो बनने में, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको कंघी करते हैं, मार हीरो बनते हैं, शीशे के सामने जाके बाल झाड़ते हैं। मेरा भी बाल खराब हो गया। ठीक। बाल सही कर लिए हम। बाल खराब हो, मतलब बाल क्या होता है कि उसको हम लोग बाल झाड़ लेते हैं और कंघी में सर 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 करके बाल को घिसते हैं, तो देखोगे कभी कभी क्या होता है कि उसमें चट चट आवाज आएगा। और नहीं तो तुम इसका सबसे छोटा सा एग्जांपल तुम समझ लो कि अच्छा जैसे हेयर है ना, उसको ऐसे ऐसे सूखा बाल जहां तेल नहीं लगाए, ऑयल नहीं लगाए, उसको तुम क्या किए, कंघी कर लिए, और उसी कंघी को तुम पेपर पीस के पास, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े के पास ले जाओ तो वो पेपर को घींच लेता है। कैसे घींच लिया? क्यों घींच लिया बताओ? या तो तुम एक काम करो कि एक स्केल ले लो, एक स्केल को जोर से कहीं रगड़ दो, एक स्केल को रगड़ के ले जाए कहीं पर, ले जाकर उसको पेपर छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाओ, देखो उसको घींच लेगा। क्यों खींच लेता है? क्यों खींचता है बताओ? इसी को अभी रगड़ देंगे ऐसे ना, ऐसे ऐसे जोर से रगड़ के पेपर के पास ले जाएंगे ना तो वो उसको खींचने लगेगा। कैसे खींचता है ये तुम लोग देखे भी होगा, पता भी होगा तुम लोग को, तुम लोग क्लास में बैठ के खिलवाड़ में करते हो सब लोग। तो ये क्यों हो रहा है? तो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये यदि स्टाइलर है और वो कंघी जो था जिसको हम लोग बाल झाड़े थे, तो इसका मतलब क्या था कि वो पहले न्यूट्रल था, मतलब वो पहले चार्ज नहीं था, और जैसे ही हम लोग बाल उसको ढेर से ऐसे ऐसे करके झाड़े या फिर स्केल को रगड़ दिए या स्टाइलर को रगड़ दिया यहाँ पर, तो उससे क्या हुआ कि ये न्यूट्रल जो हेयर मतलब न्यूट्रल कंघी है या जो ये न्यूट्रल स्टाइलर है या स्केल है, न्यूट्रल है, मतलब उसके अंदर चार्ज नहीं है, लेकिन घिसने से वो चार्ज हो गया, और जब किसी बॉडी के पास जाता है तो वो अपने चार्ज से उसको भी अपने तरफ खींच लेता है दूर से ही। ठीक है। जैसे कि पेपर टुकड़ा है, मान लो ये पेपर टुकड़ा है, ये पेपर टुकड़ा यहाँ पर रखेंगे ना तो देखोगे सब खींचने लगेगा। इसको नहीं, कॉपी को नहीं, छोटे छोटे पेपर पीसेस को इसको रगड़ के, जैसे यहाँ पर ऐसे मान लो रगड़ लो और उसके बाद पेपर पीसेस के बाद ले जाओगे तो देखोगे दूर से ही उसको वो खींच लेता है। तो ये होता है चार्ज बॉडी, और ये प्रोड्यूस कैसे होता है? रबिंग से। और इस तरह का जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? चलो क्लियर।
मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट के बीच में होगा, अभी जो बताए थे। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस क्या होता है तो इसके बारे में तुमको अभी शॉर्ट में अभी हम बता देते हैं, ये समझ लो, बड़े क्लासेस में है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। समझ गए, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। अच्छा, इसको अभी थोड़ा सा और अभी हम डिटेल में समझाते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, ठीक। तो जो फोर्स न्यूक्लियस से लगेगा, जो फोर्स न्यूक्लियस से लगेगा उसको कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स। इतना क्लियर है आपको? मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स भी अभी हम समझाते हैं, इतना नोट कर लो सब पहले। चलो, इतना नोट कर लिए, वेरी गुड। अब इसको हम थोड़ा सा इधर देखो, अब समझाते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि एटम होता है, एटम पढ़े हो ना, एटम आज ही क्लास में याद होगा, बताए होंगे कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं? मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को बोलते हैं, मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटम। मतलब किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं एटम। और ये जो एटम है, मान लो ऐसे है, ठीक, एटम ये ऐसे है, और इसका जो बीच वाला हिस्सा है ये रेड वाला, इसी बीच वाले हिस्से को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग न्यूक्लियस, ठीक। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, एटम का सेंट्रल हिस्से को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, अभी जो बता रहे हैं। अब क्या होता है कि इसी के अगल बगल में इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है, इसी न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर इस तरह से ई फॉर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के बाहर जो है ना इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है किसी को अभी समझना है तो आज क्लास में याद होगा, आपको बताए होंगे हम कि किसी भी एटम के अंदर तीन चीज होता है, किसी भी एटम के अंदर तीन चीज होता है। कौन कौन सा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। याद है? P फॉर प्रोटॉन, पेन, पेन मतलब PEN, पेन, पेन, पेन मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। राइटिंग से बहुत हम परेशान हो गए, गंदा राइटिंग हो जाता है एकदम। एटम के अंदर होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक, जिसको हम लोग कहेंगे पेन। मतलब एटम के अंदर पेन होता है, पेन लिखने वाला पेन नहीं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। कहां होता है? कहां होता है? आउटसाइड न्यूक्लियस, आउटसाइड न्यूक्लियस, आउटसाइड न्यूक्लियस, ठीक। और जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहां बताएं? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। नोट कर लेना इसको, हम जो बोल रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। लिख दें, यहां जगह ही नहीं बचा भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलो यहां लिख लो, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होता है? इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन होगा। न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा? ये न्यूक्लियस, इतना बड़ा न्यूक्लियस। अब इसी न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा? इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन, और क्या है? न्यूट्रॉन भी है, ठीक। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन, इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो दोनों एक दूसरे को बिना टच किए खींचते रहते हैं, दोनों एक दूसरे को बिना टच किए खींचते रहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस चार्ज, और न्यूट्रॉन होता है नो चार्ज। न्यूट्रॉन क्या होता है? नो चार्ज। न्यूट्रॉन क्या है? नो चार्ज। हम जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से लिखना, इसमें तो गंदा हो जा रहा है। प्रोटॉन प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज और न्यूट्रॉन नो चार्ज।
तो प्रोटॉन जो है वो क्या है, प्लस है, और इलेक्ट्रॉन है माइनस। प्रोटॉन है प्लस और इलेक्ट्रॉन है माइनस। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्लस, इलेक्ट्रॉन के बाहर क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस बिना आपस में टच किए एक दूसरे को खींचते रहते हैं, उसी को कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। समझ गए हम क्या बोले? जो फोर्स प्रोटॉन का है न्यूक्लियस के अंदर मतलब पॉजिटिव चार्ज, प्लस इलेक्ट्रॉन का है न्यूक्लियस के बाहर मतलब माइनस नेगेटिव चार्ज। तो प्लस वाला क्या करेगा, माइनस को खींचता, और माइनस वाला प्लस को खींचता बिना टच किए। देखो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई टच नहीं है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई टच नहीं है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई टच नहीं है, लेकिन तब भी एक दूसरे को प्लस माइनस को खींचते हैं वो, और उसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि वो न्यूक्लियस में लगता है। ठीक, चलो इतना क्लियर समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्स समझ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ गया, मैग्नेटिक फोर्स समझ गया, और न्यूक्लियर फोर्स मतलब न्यूक्लियर से लगता है। और इसीलिए इसको हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई टच नहीं है। समझ गए? और इस तरह के नॉन कांटेक्ट फोर्स का दूसरा नाम होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का दूसरा नाम होता है, क्या नाम होता है? अच्छा चलो, और दूसरा नाम अभी आगे बताएंगे, उसको ना समझाना पड़ेगा। दूसरा नाम का मतलब क्या है कि ये जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स हमेशा सर्कुलर बॉडी में लगता है। समझिए, नॉन कांटेक्ट फोर्स हमेशा सर्कुलर बॉडी में लगता है। ये याद रखना कि नॉन कांटेक्ट फोर्स हमेशा सर्कुलर बॉडी में लगता है। अभी उसको भी हम समझाएंगे। चलो इतना नोट कर लो, उसके आगे देखो। हो गया क्लियर है? चलो अब कांटेक्ट फोर्स के बारे में समझते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स क्या था? कांटेक्ट फोर्स में हम बोले, कांटेक्ट फोर्स में हम बताएं कि दो तरह का फोर्स होता है। एक होता है मैकेनिकल फोर्स, एक होता है मैकेनिकल फोर्स, और एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स और एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, अब मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? तो मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है कि मैकेनिकल फोर्स क्या फोर्स है बताओ तो? मैकेनिकल फोर्स जो होता है ये होता है फोर्स अप्लाइड। मैकेनिकल फोर्स का मतलब फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी, बाय द बॉडी। मतलब जो हम फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगाएंगे उसको ढकेलने के लिए, उसको खींचने के लिए, उसको भगाने के लिए, वो सारा चीज। जैसे कि मान लो मेरे सामने कोई आकर टेबल ढकेल रहा, उसको हम टेबल से ढकेल दिए। जैसे कि मान लो यही वहां पर, यहाँ पर मान लो कोई हमारे पास टेबल है, ठीक, टेबल है, हमारे तरफ कोई ढकेल रहा है तो हम भी उसको ढकेल दिए। तो ये वाला जो फोर्स होगा मैकेनिकल फोर्स होगा। मतलब कोई फोर्स जो बॉडी अप्लाई करता है। एग्जाम्पल में तुम कुछ भी लिख लो। एग्जाम्पल में मान लो किसी चीज का पुशिंग द डोर लिख दो, ठीक है, पुलिंग द बकेट लिख दो फ्रॉम वेल, पुलिंग द बकेट फ्रॉम वेल। तो ये सारा जो फोर्सेस है, ये सारा फोर्सेस क्या है? मैकेनिकल फोर्सेस होता है। मतलब जो फोर्स हम लोग किसी चीज को ढकेलने के लिए, खींचने के लिए लगा रहे हो, मतलब जो हम लोग के बॉडी से लग रहा हो, जो हम लोग अपने हाथ से लगा रहे होंगे, वो सब मैकेनिकल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है, इसको ऑपोजिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपोजिंग फोर्स, ऑपोजिंग फोर्स या ब्रेकिंग फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग जब कार चलाते हैं और कार का स्पीड हम लोग को क्या करना है, अचानक से बात कर रहे हैं सब, ठीक है। ऑपोजिंग फोर्स का मतलब क्या है? ब्रेकिंग फोर्स जिसको कहते हैं, दूसरा नाम है। जब कार चलाते हैं तो कार के ऊपर जब हम लोग कार चलाते चलाते अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो कार का स्पीड क्या होता है? धीमा हो जाता है, ठीक है। तो उस फोर्स को कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। देखो मैकेनिकल फोर्स क्या करता है? किसी भी चीज के स्पीड को बढ़ाता है, स्पीड को इंक्रीज करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है, स्पीड को क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक। स्पीड को क्या करता है? इंक्रीज करता है, क्लियर। स्पीड को इंक्रीज करता है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या करता है? किसी भी चीज को स्पीड को स्लो करता है, स्पीड को स्लो करता है, क्लियर। जैसे कि कार हम लोग चला रहे थे, अचानक से रोड से कुत्ता दौड़ गया, ब्रेक लगा दिया, बहुत तेजी से ब्रेक लगाए, इसका मतलब करके कार जो है रुक गया, तो हमारा स्पीड को क्या किया? वो स्लो कर दिया। तो कार को रोकने के लिए जो फोर्स हम लगाए हैं वो कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। कार को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स लगाए, ठीक है, कार को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स लगाएंगे
जो फोर्स लगाएंगे, क्या करेंगे, लगाएंगे, लगाएंगे, लगाएं, क्या स्पेलिंग होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ तो, लगाएंगे, ठीक है। तो कार को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स को हम लोग कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि इससे कार का स्पीड को धीमा करना है, कम कर देना है। और कार को जब हम लोग चलाएंगे तो बहुत तेज से एक्सीलरेटर दबाएंगे और कार भाग जाएगा, तो उस कंडीशन में जो फोर्स लगाएंगे उसको कहेंगे मैकेनिकल फोर्स, क्योंकि उसमें स्पीड बढ़ता है। और कार में जब ब्रेक लगा देंगे तो वो कार का स्पीड घटा देगा, और उस फोर्स को कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स क्लियर। जब स्पीड को बढ़ाना है मैकेनिकल फोर्स, स्पीड को घटाना है फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है, क्लियर है एकदम, सब कुछ क्लियर। जो बात कर रहा है अन्य उसको बात करने दो, छोड़ दो, जो बात कर रहा है उसको छोड़ दो, तुम अपना पढ़ते जाओ। और दिव्या को भी बोलो पढ़ते जाएगी कि क्लास में हम पूछेंगे। और बहुत बहुत सारे बच्चे इसमें खाली बस कमेंट कर रहे हैं, ध्यान दो नहीं तो कल क्लास में समझ में आएगा फिर। क्लियर, चलो हो गया, इतना क्लियर है ना। अब देखो मैकेनिकल फोर्स समझ गया, जो स्पीड को बढ़ाने वाला फोर्स, जो स्पीड को घटाने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा अब ये समझ लो कि जब कोई भी बॉडी सॉलिड में जब हम लोग किसी भी चीज का स्पीड घटेगा, सॉलिड में जब किसी चीज का स्पीड जो है, स्पीड जब घटेगा क्या होगा, स्पीड जब डिक्रीज होगा तो उस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। यही चीज यदि किसी लिक्विड में जब स्पीड घटेगा, लिक्विड या गैस में जब स्पीड घटेगा, लिक्विड या गैस में स्पीड क्या होगा, जब डिक्रीज होगा, तो इस तरह को फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे विस्कस ड्रैग का मतलब क्या होता है, तो विस्कस ड्रैग मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि कहां अप्लाई होता है, जो कि लिक्विड और गैस में लगता है, जो कि लिक्विड और गैस में लगता है। क्लियर। जब कोई भी चीज का स्पीड घटेगा और वो सॉलिड होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे, और लिक्विड और गैस में यदि किसी चीज का स्पीड घट रहा होगा तो उस फ्रिक्शनल फोर्स का दूसरा क्या नाम होगा, उस फ्रिक्शनल फोर्स को बोलेंगे विस्कस ड्रैग। क्लियर है, विस्कस ड्रैग कहेंगे उसको, जो कि लिक्विड और गैस में लगता है। क्लियर, समझ गए, इतना समझ गए। एग्जाम्पल बहुत सारा होता है। अब तुम शहद ले लो, शहद को तुम जैसे मान लो, शहद को यहाँ पर तुम रख लो, शहद तो लिक्विड होता है ना, शहद को तुम मोबाइल के ऊपर रख लो और उसको ऐसे कर दो, थोड़ा सा मोबाइल, देखो शहद को मोबाइल के ऊपर रख लो और मोबाइल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे करके धीरे धीरे और यहाँ पर खड़ा हुआ आदमी आओ 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 बोलता रहेगा और धीरे धीरे एकदम सड़क के जाएगा। इसका मतलब उसके ऊपर लिक्विड क्या हो रहा है, लिक्विड का क्या हो रहा है, विस्कस ड्रैग लग रहा है ना, धीमे धीमे जा रहा है। और इसी मोबाइल के ऊपर तुम दूध रख लो और ऐसे कर दो, सड़क के भाग जाएगा, तो उसके ऊपर क्या होगा, विस्कस ड्रैग कम लगा ना, कम लगा कि नहीं लगा। अब यदि कि तुम मान लो यहाँ पर एक तो कार्डबोर्ड ऐसे ले लो और इसके ऊपर तुम हनी डाल दो, शहद, और दूसरा एक तो कार्डबोर्ड यहाँ ले लो, इसके ऊपर तुम मिल्क डाल दो, तो इस मिल्क के ऊपर, इसी कार्डबोर्ड के ऊपर तुम जब मिल्क डालोगे ना तो देखोगे सर से भाग गया, तुरंत भाग गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके ऊपर विस्कस ड्रैग क्या है, वो कम है, इसके ऊपर विस्कस जो ड्रैग है, विस्कस ड्रैग है वो बहुत कम लगा, लेस, तुरंत भाग गया, मतलब इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कम लगा, क्योंकि लिक्विड है तो विस्कस ड्रैग कहेंगे। अब जब हनी गिराएंगे ना तो यहाँ पर खड़ा हुआ आदमी क्या बोलेगा, आओ 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 आओ, बहुत धीरे धीरे हनी जो होगा देखो यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे धीरे 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 सरकेगा। इसका मतलब इसके ऊपर जो विस्कस ड्रैग क्या होगा, वो क्या होगा, इसके ऊपर विस्कस ड्रैग होगा मोर, इसीलिए ये हनी धीरे 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 जाकर छूता है। समझ गए, क्लियर, समझ गए सहरान कौन है भाई, रेहान देख रहा है, रेहान वीडियो देख रहा है, क्लियर है। जब कोई चीज बहुत धीमे धीमे लिक्विड यदि छूता है इसका मतलब उसके ऊपर विस्कस ड्रैग ज्यादा है, और कोई चीज जो है तुरंत यदि सरक गया लिक्विड, इसका मतलब उसके ऊपर लिक्विड ड्रैग मतलब विस्कस ड्रैग कम है। इतना क्लियर है, समझ गए आप लोग फ्रिक्शनल फोर्स।
समझे हैं? नोट करिए इसको। इतना नोट कर लिए। और एक चीज, लास्ट का एक चीज आज आप समझ लीजिए कि देखो कौन कौन सा फोर्स हम बोले। हम बोले सबसे पहले तो कांटेक्ट फोर्स में, नॉन कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन सा बताया? नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में हम कौन कौन सा फोर्स बोले हैं? एक बताए थे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। दूसरा बताए नॉन कांटेक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स बोले थे, और एक बताए थे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स बताया था जो मैग्नेट में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और प्लैनेट्स पे या सेलेस्टियल बॉडीज, मून्स, इस पे लगता है, स्टार्स पे। एक बताए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो किसी भी बॉडी, चार्ज बॉडी में लगता था, चार्ज होने से, रबिंग होने से, ये याद है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगता था? चार्ज बॉडी में रबिंग होने से। और चौथा हम बताए थे न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो लगता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता था, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होता था, प्लस माइनस चिपकने की कोशिश करता था दूर से, उस फोर्स को बोलते थे न्यूक्लियर फोर्स। चलो इतना क्लियर? चलो क्लियर है ना? अब ये बताओ कि सबसे यदि ज्यादा देखेंगे तो सबसे ज्यादा देखो होगा एफ एम, समझ गया? एम जी ई और एन। इसका मतलब देखो ये क्या बताना चाह रहा है, इस सीक्वेंस को आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना हम जो बोल रहे हैं। दुनिया में जितना भी फोर्सेस है ना नॉन कांटेक्ट का, यही चार होता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में ये चार के अलावा कुछ नहीं है। और कांटेक्ट फोर्स का दो था। कांटेक्ट फोर्स का दो कौन कौन सा था? कांटेक्ट फोर्स का दो फोर्स था, एक मैकेनिकल फोर्स जो हम क्या बोले थे कि इंक्रीज, स्पीड को इंक्रीज करने में काम आता है, और एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स जो स्पीड को घटाने के काम में आता है, ठीक। फ्रिक्शनल फोर्स का भी हम बोले थे कि लिक्विड गैस में लगेगा तो उसको बोलते हैं विस्कस ड्रैग, ठीक। अब देखो नॉन कांटेक्ट फोर्स में यदि देखेंगे तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में यदि आएंगे तो ये चार तरीके का फोर्स होता है, जिसमें से सबसे बड़ा जो होता है वो होता है एन फॉर न्यूक्लियर फोर्स, ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उससे छोटा ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे छोटा मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं आपको? सबसे ज्यादा इन चारों में यदि पूछेगा, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यदि पूछेगा तो ये होगा, मतलब स्मॉल से बिग, स्मॉल से बिग, स्मॉल से बिग। आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन एक बार पीसीएस एग्जाम में भी पूछा है, पीसीएस एग्जाम में भी पूछा है ये, और बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये याद रखना, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा मैग्नेटिक फोर्स। उससे बड़ा कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उससे बड़ा कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे बड़ा कौन है? न्यूक्लियर फोर्स। याद रखेंगे इस सीक्वेंस को। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर यदि कहेगा घटने में तो सबसे बड़ा कौन होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हो जाएगा मैग्नेटिक, उसके बाद उससे बड़ा ग्रेविटेशनल, उससे बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और सबसे बड़ा न्यूक्लियर फोर्स। ये सीक्वेंस आप याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो आप इसको बना लेंगे और अच्छे से बना लेंगे, नोट्स बना लीजिए, कंप्लीट करिए। और फोर्स का आज हो गया टॉपिक नंबर, फोर्स का टॉपिक नंबर 2 आज खत्म हो गया। और अब इसके बाद फोर्स का बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर फोर्स का भी और टॉपिक बनेगा। तो भाई फोर्स भी छोटा चैप्टर थोड़ी ना है, थोड़ा 3-4 टॉपिक बढ़ेगा। तुम लोग देखो मैथ तो बना ही लेते हो क्लास में, मैथ बना भी ले रहे हो, मैथ के क्लासेस भी कुछ दिन में स्टार्ट करेंगे। आज टॉपिक नंबर 2 जो हो गया, एंड हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे पे, नेक्स्ट डे कल हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे। और जाते जाते आप हमको एक जीके का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन ये बताएंगे, कमेंट बॉक्स वाला, कि रामानुजम जो है, जो ग्रेट मैथमेटिशियन है, ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन जिसको कह लो, ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन जिसको कहा जाता है, आप हमको ये बताओ कि इंडिया के कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? इंडिया के कौन से स्टेट से ये बिलोंग करते थे? रामानुजम जो है
वो इंडिया के किस स्टेट के रहने वाले थे, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताना। और आज के लिए इतना ही, और कल से अभी फिर हम बोलेंगे कि कोशिश करेंगे कि आप लोग का क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाए, 7:30 तक स्टार्ट हो जाए। हमारा कल से 110% का कोशिश रहेगा, ठीक। तो इसको आप बना लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है, और खाना खा के सोइएगा। थैंक यू और गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।